अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अर्वाहुल आलमीन बितुराबि मक़बरिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ एक आयत मजीदा जिसका उन्वान मोमिनीन से खिताब है, जिसमें खुदा इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये जो तर्जुमा है अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह या आमनुत्तक़ुल्लाह, इस डरने से क्या मुराद है? पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि इत्तक़ुल्लाह, ये जो हम आम तौर पर इसका तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह को डराने वाली चीज है, अल्लाह को देख कर डर आना चाहिए। एक होता है खशियत, एक होता है खौफ। खौफ ये होता है कि किसी को देखकर इंसान डर जाए कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एक दफा किसी बड़े या बुजुर्ग के सामने बैठकर आप कोई गलत काम नहीं करते, वालिदैन बैठे हों, वालिदैन के सामने आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखते हैं, तमीज से बात करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जो उनकी इज्जत और एहतराम के खिलाफ हो, यह भी एक खास किस्म का डर है। और एक आपको जब ये पता हो कि अगर मैंने कोई गलत बात की तो मुझे मार पड़ेगी, वो भी एक डर है। जहां पे मार पड़ने का खौफ हो वहां वाकई डर वाली बात है। लेकिन जहां पर किसी के इज्जत और एहतराम, उसकी बुजुर्गी, उसकी बड़ाई की वजह से आप उसके सामने कोई गलत काम अंजाम नहीं देते, तमीज से बैठे रहते हैं, तमीज से बात करते हैं, यानी उसकी परवाह करते हैं, एहसास दिल में होता है कि कोई बड़ा यहां पर मौजूद है। ये जो है ना इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह की परवाह करो, यानी वो हर हाल में तुम्हें देख रहा है, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। वह हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है। जब कोई बड़ा देख रहा हो, जब कोई अजीम हस्ती आपके ऊपर निगाह करके बैठी हो, तो उस वक्त आप हर काम नहीं करते। ये जो अमल है ये डर नहीं होता जो अमूमन आम तौर पर उर्दू में लफ्ज डर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में जब खौफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इत्तक़ुल्लाह का मतलब वो डर नहीं है, बल्कि वो इज्जत है, वो अजमत के सामने इंसान जब खासे और खाशे होता है और कोई गलत काम नहीं करता, उसकी परवाह करता है, उसका एहसास करता है कि कोई बड़ा मौजूद है। खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों तुम इस बात का एहसास करो, तुम परवाह किया करो, तुम सोचा करो कि तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस अल्लाह की मौजूदगी में कोई गलत काम न किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह की परवाह किया करो। फिर क्या कहा? वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश किया करें। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया ऐसे है
कि हर काम करने के लिए जब भी आप कोई अफेक्ट लेना चाहें, असर लेना चाहें, कोई नतीजा लेना चाहें, तो आपको काज लेकर आना पड़ती है। आप कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका नतीजा आपको मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। आप अमल करेंगे तो रद्द अमल आएगा, आप एक्शन लेकर आएंगे तो रिएक्शन मिलेगा। यह है, ऐसी दुनिया ऐसी है। इस दुनिया के अंदर सब चीजें ऐसे ही अमल कर रही हैं। काज लेकर आए तो इफेक्ट होगा, काज के बगैर कोई इफेक्ट नहीं होगा। काज यानी इल्लत, अफेक्ट यानी मालूल। इल्लत और मालूल की दुनिया है। इल्लत लेकर आए, वजह लेकर आए, सबब लेकर आए तो कोई नतीजा निकलेगा। कायनात बनी हुई ऐसे, आप कभी गौर करें अपने इर्द गिर्द, आप न पढ़े तो नतीजा अच्छा मिलेगा। हत्ता चीटिंग भी न करें तो चीटिंग हो जाएगी, आप न लिखे लिखा जाएगा। नो, इस दुनिया के अंदर हर काम करने के लिए कॉज लेकर आना पड़ेगा, फिर इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम अल्लाह तक पहुंचना चाह रहे हैं तो क्या हमें किसी वसीले की जरूरत नहीं होगी? मैंने आपकी खिदमत में पहले भी मिसालें पेश की हैं कि बहुत छोटे छोटे कामों के लिए हमें वसीला चाहिए होते हैं परवरदिगार तक पहुंचने के लिए। अपनी उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें वसीले की जरूरत होती है। हमें भूख लगी है, क्या वसीला बनेगा हमारी भूख मिटाने के लिए? खाना। प्यास लगी है, क्या वसीला बनेगा हमारी प्यास को मिटाने के लिए? पानी। हम परवरदिगार तक पहुंचना चाह रहे हैं, क्या वसीला बनेगा जो हमें परवरदिगार तक पहुंचा दे? हर वो चीज जो इंसान को खुदा तक पहुंचा दे वो खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला है, और इंसान को उस वसीले के जरिए खुदा तक पहुंचना है। खुदा ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वब्तगू इलैहिल वसीला, उस खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। जब तक तुम्हारे पास वसीला नहीं होगा उस वक्त तक तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। मसलन इंसान अपने ऊपर गौर करना शुरू कर दे, इंसान खुद वसीला है अपने खुदा तक पहुंचने के लिए। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। जो अपने ऊपर गौर कर लेता है वो खुदा तक पहुंच जाता है। आप कभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर गौर करें, पढ़ा है ना सबने डाइजेस्टिव सिस्टम। ये उंगलियों के पोरों से भी एक जूस निकलता है, यहां से शुरू होता है। अभी आपने को ग़िज़ा का लुक़मा मुंह में रखा होता है तो मुख्तलिफ जूसेस निकल आते हैं और वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपने प्रोटीन खाई है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स जो है वो वहां पर जूस पैदा करेंगे, क्रिएट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर आपने उस जगह पर जो विटामिन खाई है उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स जो है वो आएंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। अगर आपने नहीं खाई तो नहीं आएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपने फर्ज के नहीं खाई तो उसके एंजाइम्स जो है वो उस जूस को क्रिएट भी नहीं करेंगे। क्या ये इतना मुनज़्ज़म निजाम बगैर किसी बनाने वाले के बन गया है? अगर कोई कहे कि ये इत्तेफाकी बन गया है तो ये इत्तेफाकन सिर्फ जवाब में बनना चाहिए था, मेरे अंदर क्यों बन गया? मेरे अंदर बनना चाहिए था, अली हैदर के अंदर क्यों बन गया? अली हैदर के अंदर बनना चाहिए था, मिर्जा असद के अंदर क्यों बन गया? एक ही निजाम, ये इत्तेफाकी नहीं हुआ, एक्सीडेंटली नहीं बना।
आप कभी मुख्तलिफ चीजों फेंके ना यहां पर, वैसे फेंक दें तो उनके गिरने की तरतीब मुख्तलिफ होगी, हर दफा फेंकेंगे तरतीब मुख्तलिफ होगी, लेकिन खुद ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हर चीज अपनी जगह पर हर इंसान के अंदर बनी हुई है और वो अपना काम कर रही होती है। तो ये किसी बगैर बनाने वाले के बन गया। यानी इंसान अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, सिर्फ एक सिस्टम की बात की है मैंने, इसके ऊपर गौर करे तो ये इंसान का एक सिस्टम ये इंसान को खुदा तक पहुंचा सकता है। तो ये खुदा तक पहुंचने के लिए एक वसीला है। अगर ये एक सिस्टम खुदा तक पहुंचने का एक वसीला है, आयात अनफुस और आयात आफाक, दुनिया के ऊपर गौर करें, हर लहजे हर चीज के ऊपर आपको परवरदिगार की अलामतें और आयात नजर आएंगी। इसलिए मौलाना मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब भी किसी चीज को देखता हूं मुझे उस चीज में खुदा नजर आता है। तो जब ये सब चीजें परवरदिगार तक पहुंचने का वसीला है, परवरदिगार की रहमत के हुसूल के लिए वसीला है, तो वो जिनकी खातिर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सैयदुल अंबिया, वो वसीला है परवरदिगार। अल्लाह ने उनको बनाया ही वसीला है अपने तक पहुंचने के लिए। उनका काम ही यही है कि वो हमें खुदा तक पहुंचा दें। वो हकीकत में वसीला है जो हमें खुदा तक पहुंचा दे। वो आयात उज़्मा है, अल्लाह की बड़ी निशानियां, बड़ी आयात वही हैं कि जिनके जरिए ये इंसान खुदा तक जा पहुंचता है। फिर उनकी आल है, फिर वो अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिनके जरिए ये इंसान खुदा तक जा पहुंचता है। और खुदा फरमा रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, यानी किनकी खिदमत में आओ, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर खुदा तक पहुंचो। खुदा से कुछ भी मांगना है बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांगे, परवरदिगार अता करता है। जिस तरह खुद खुदा तक इंसान नहीं पहुंच सकता बगैर वसीले के, इसी तरह खुदा की रहमत का नुज़ूल नहीं हो सकता बगैर वसीले के। अगर मुझे खुदा तक जाने के लिए वसीला चाहिए, कॉज चाहिए, उस रहमत इलाही के इस कायनात में आने के लिए भी काज होनी चाहिए। और वो काज क्या है? वो हुज्जत खुदा है। अगर अंबिया ना होते, लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ नबी अगर तू ना होता मैं इस कायनात को खल्क भी न करता। वो वसीला है हमें खुदा तक पहुंचाने के लिए और खुदा की रहमत को हम तक पहुंचाने के लिए। खुदा हम सबको ये वसीला नसीब फरमाए और जब भी कुछ मांगे इन्हीं के वसीला से मांगे और इन्हीं के जरिए खुदा तक पहुंचने की कोशिश करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।